चलिए दोस्तों, आज मैं एक और खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जनता में अपनी पकड़ कैसे बनाई जाती है। जी हां, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता में अपनी पकड़ कैसे बना सकता हूं, ऐसा क्या करूं कि क्षेत्र की जनता मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे साथ कनेक्ट हो। और जब मैं लोगों से बोलता हूं कि आप शुरुआत में पार्टी ज्वाइन ना करें, संगठन ज्वाइन ना करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, तो यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मैं अपने साथ कैसे जोड़ूं लोगों को। तो मैं आज आपकी मदद करता हूं, 3-4 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप जनता को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ताकि जनता में आपकी पकड़ बन सके, ताकि लोग आपके साथ जुड़ पाएं। सबसे पहला काम क्या करें? लोगों से बातचीत करना शुरू करें, लोगों से मिले जुले। मान लीजिए आप राजनीति में नए नए आए हैं, अभी मत बताइए किसी को मैं राजनेता हूं, मैं समाज से हूं, कुछ भी मत बताइए। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। मेल जोल के लिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आप इंट्रोवर्ट रहे हो, आप ज़्यादा घुलने मिलने वाले व्यक्ति ना रहे हो, आप ज़्यादा लोगों के यहाँ आना जाना ना पसंद करते हो, कोई बात नहीं। किसी त्योहार या किसी मौके पर, किसी ऐसे ओकेजन पर लोगों से मिलना शुरू करिए जो एक स्वाभाविक लगे, नेचुरल लगे। मान लीजिए 15 अगस्त का समय है, तो आप मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करना शुरू करिए कि भाई हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में एक झंडारोहण कार्यक्रम होना चाहिए। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो सकता है, दशहरा, दिवाली, होली मिलन हो सकता है, ईद मिलन हो सकता है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम पकड़िए जो एक स्वाभाविक नेचुरल सा लगे, ऐसा लगे ही नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगे कि शायद इससे पहले आप बिजी रहा करते थे, आपके पास समय नहीं होता था, आज अब आपके पास समय है, तो आपने कोशिश की कि लोगों से मिला जुला जाए, लोगों से बातचीत की जाए। और इस काम के लिए भी अकेले शुरुआत नहीं करें। 2-4-5 लोग जो आपके खास हैं, भले ही वो आपके क्षेत्र के हों या कहीं और के हों, पहले उनसे मिल करके उन्हें साथ लें और फिर इकट्ठे होकर 4-5 लोग जाकर के एक दूसरे से मिलना शुरू करें। यदि आप कहते हैं कि नहीं अभी तो नियर फ्यूचर में कोई त्योहार नहीं है और मुझे अभी ही शुरुआत करनी है, तो कोई और ओकेजन समझ सकते हैं और कोई और मौका पकड़ सकते हैं। मान लीजिए मंदिर आप जाते हैं, तो मंदिर में ऐसे समय पर जाइए जब लोग ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करनी शुरू कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं पर भी जहाँ पर लोग बैठे होते हैं वहाँ पर चर्चा करनी शुरू कर दीजिए। और चर्चा की शुरुआत ऐसे ही करें कि आप लोगों की समस्याओं को जानें। अपनी समस्याएं रख करके भी शुरुआत कर सकते हैं। सब एरिया में पानी ठीक नहीं आ रहा है, आपके यहाँ भी ऐसी दिक्कत है क्या? बिजली की समस्या आ रही है मेरे क्षेत्र में, मेरे घर में बिजली कटौती हो जाती है गली में, आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हमारे यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है, समाज में कोई और बुराई बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कोई भी मुद्दा, सरकार की कोई योजना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई अच्छी योजना, बुरी योजना, तारीफ या बुराई, कुछ भी, किसी भी तरीके से बातचीत शुरू कर दीजिए। अब होगा क्या, जब आप बातचीत करनी शुरू करेंगे तो लोग आपको जानने पहचानने लगेंगे। और ऐसा ऐसा जब एक बार मिलें, बातचीत करें और फिर उसके बाद मिलना जुलना शुरू कर दें। दुआ सलाम करते रहें निकलते बढ़ते। कोशिश की जाए कि अनजान लोगों से बातचीत करने का तरीका अपनाया जाए, राम राम करके, नमस्ते करके, सलाम दुआ करके निकला जाए, तो लोग आपको पहचानने लगेंगे। फिर जब भी आपको समय मिले, हर दिन, हर 2 दिन में एक बार, 3 दिन में, हफ्ते में एक बार, कोई कोशिश करें जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर बैठना शुरू करें, उनसे बातचीत करना शुरू करें। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कोई दफ्तर हो, कोई ऑफिस हो, कोई खास जगह हो जहां पर बैठ करके चर्चा की जाती है, वहां पर चर्चा करनी शुरू करें। और फिर लोगों को जानना शुरू करें उनकी क्या क्या समस्याएं आती हैं, जनरली लोगों की क्या समस्या। और मैं बताऊं, साधारण लोगों की समस्या बड़ी साधारण सी हैं। कोई कहेगा मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई कहेगा सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई कहेगा मंदा चल रहा है, कोई कहेगा नौकरियों में तरक्की नहीं हो रही है, कोई कहेगा समाज में रिश्वतखोरी बढ़ गई है। लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। अब केवल आपने सुनना है, समाधान नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास ना तो समाधान है और ना ही आपको पता है उनकी समस्याएं क्या है। पहले समस्याओं को जानना शुरू करें और जब लोग अपनी समस्याएं बताएं, उनमें से जो समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो कर दें। मान लो बहुत सारे लोगों के, जैसे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, हर क्षेत्र में है। कुछ लोग आपके क्षेत्र में बेरोजगार हो सकते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देश में समस्या क्या है? बेरोजगारी तो समस्या है, नो डाउट, लेकिन केवल बेरोजगारी समस्या नहीं है, ऐच्छिक बेरोजगार है लोग। हाँ, कुछ लोगों की इच्छा ही है कि रोजगार ना मिले उन्हें। कई लोग अपनी पसंद का रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसलिए बेरोजगार बैठे हुए हैं। कई लोग अवेयर नहीं है, इसलिए बेरोजगार है, उन्हें मालूम ही नहीं नौकरियां कहाँ निकलती हैं, उन्हें मालूम नहीं है कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, उनको नहीं मालूम है गवर्नमेंट की कौन सी वैकेंसीज है, प्राइवेट वैकेंसीज कहाँ निकलती हैं। अब आप क्या करें, जब आपको पता चला कि कोई 2-4-5 बड़ी समस्याएं हैं और जिनका समाधान संभव है, जैसे रोजगार की ही समस्या की बात करें, आप अखबार पढ़ते होंगे, इंग्लिश और हिंदी के अखबार में रेगुलरली हर 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में वैकेंसीज आती ही हैं। उन वैकेंसीज को लिखना शुरू करें। एक व्यक्ति को काम पर लगा दें कि भी जो वैकेंसीज हैं उनको एज वाइज, जेंडर वाइज फिल्टर कर लिया जाए।
किस एज ग्रुप के लोग चाहिए, किस कैटेगरी के लिए चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए, और फिर वो नोटिस या वो वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपके दफ्तर के बाहर या जहां आप बैठते हैं वहां पर या आपके घर के बाहर कहीं पर भी लगा दी जाए और लोगों को भी बताया जाए, युवाओं को बताया जाए कि अभी अगर आपको रोजगार चाहिए हो तो वहां पर नोटिस लगा रहता है, वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो होगा कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको पहचानने लगेंगे, ये व्यक्ति इन मुद्दों पर बात कर रहा है, इन मुद्दों का समाधान कर रहा है। कई लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बिल जमा ना हो पाना टाइम पर, उनकी पेंशन नहीं आ रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहा, वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं बन रहा, बन गया उसमें एडिटिंग करनी नहीं हो रही है। ये छोटे छोटे काम यदि आप खुद करा सकते हैं करा दें, वरना किसी एक व्यक्ति को इस काम पर लगा दें जो 100-50 रुपए खर्च होगा उनसे ना लिया जाए, आप अपनी जेब से लगाएं। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति फ्री में काम करा देता है तो क्यों ना हमें इसके पास जाना चाहिए। इससे आपकी क्षेत्र में छवि बनेगी कि ये व्यक्ति केवल समस्याओं पर बात नहीं कर रहा है, समाधानों पर भी बात कर रहा है। जो समस्याओं का आप हल कर सकते हो हल कर दें, बहुत अच्छी बात है। जिन समस्याओं का हल ना भी कर पाए वो भी सुने। और दोस्तों पता है, ज्यादातर जनता की समस्या है कि उनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, और यदि आपने किसी व्यक्ति के इमोशन के साथ उसकी समस्या को सुन लिया, आधा समाधान आपने कर दिया। जब आप उससे बात करेंगे, उसकी समस्याओं को उसके इमोशन के साथ सुनेंगे, तो एक सिंपैथी डेवलप होगी उसके अंदर कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। अगर समाधान पैसे से किया जा सकता हो, थोड़ा बहुत पैसा अपनी जेब से खर्च करके, तो बहुत अच्छा है, पैसा खर्च करके समाधान कर दीजिए। यदि आपके संसाधनों का इस्तेमाल करके समाधान हो सकता हो कर दीजिए। यदि आपके सोर्स लग करके, आपका किसी को फोन करा करके या आपके किसी व्यक्ति के द्वारा उनका काम हो सकता हो, समाधान कर दीजिए। अब यदि मान लीजिए आपके द्वारा करे गए काम से उसका समाधान हो गया, तो आप हीरो हैं उसकी नजरों में, क्योंकि आपने उसकी समस्या का समाधान किया। और यदि आपने समस्या का समाधान नहीं भी किया तो भी हीरो आप ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे हाथ में जितना था मैंने कर दिया, ये काम तो तब हो सकता था, या मैं इससे अच्छा काम तब कर सकता था जब मेरे पास कोई पावर होती, कोई पद होता। आपको पता है मेरे पास कोई पावर या पद तो है नहीं, जितना मैं कर सकता था करा। और यकीन मानिए जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। हाँ, जनता को भी ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति वाकई सच बोल रहा है। यदि इसके पास कोई पद या कोई पोस्ट होती या कि किसी काम के लिए करने के लिए सक्षम होता तो जरूर करता, क्योंकि आज जब ये व्यक्ति सक्षम नहीं था तब इसने मेरे लिए इतना एफर्ट किए, इतनी आगे बढ़कर के मेरे लिए काम किया, तो यकीनन कल भी ये मेरे लिए काम करता। दूसरा काम क्या करें, जब आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों का डाटा इकट्ठा करना शुरू करें। उनका नाम, कहाँ रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका रूटीन क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस। हो सके तो शुरू में तो खैर फॉर्म के रूप में नहीं भरवा सकते, लेकिन जब कोई आधार कार्ड बनवाने आ रहा है, कोई समस्या लेकर के आ रहा है, रोजगार के बारे में जानने आ रहा है, काउंसलिंग के लिए आ रहा है, किसी तरह की मदद के लिए आ रहा है, आप एक फॉर्मेट तैयार कर लें कि आपको ये फॉर्म भरना है। उसको लगेगा क्या, ये फॉर्म आप उस इन्फॉर्मेशन के लिए, उस काम के लिए ले रहे हैं जो उसकी समस्या है। लेकिन आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में भी नोट करें, अपने पास भी रखें, और हो सके तो याद भी कर लें। शुरू के 100, 200, 500, 1000 लोगों के नाम, पते, फोन नंबर, उनके हुलिया, उनके परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन, की बेसिक चीजें याद रख लें। अब बाई चांस जब आप देखें रोज कि आज एक्स डेट है और आज की डेट में कितने लोगों का बर्थडे है, आपकी डायरी में लिखा हुआ है कि आज की डेट में 7 लोगों का बर्थडे है, इनको मैसेज कर दिया, बस व्हाट्सएप कर दिया, मेल ईमेल आईडी है तो मेल कर दिया, अगर मिल गए, मुलाकात हो गई तो सामने विश कर दिया, कुछ नहीं बस नॉर्मल विश कर दिया। उसके बच्चे का बर्थडे है, उनकी शादी की सालगिरह है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है तो उसको विश कर दिया। अब पूरी संभावना है कि अगर उसके घर में वो ओकेजन मनाया जा रहा होगा, वो तुम्हें बुलाएगा, तो आपका आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं भी बुलाता है तो आप अपने यहाँ जो भी प्रोग्राम करते हैं उनमें उनको इन्वाइट करिए। वो नहीं बुलाए कोई बात नहीं, आप इन्वाइट करिए। आप अपने यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम, अपने बच्चे का बर्थडे का प्रोग्राम, अपने बर्थडे का प्रोग्राम, अपनी मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम, अपने बच्चों के किसी और प्रोग्राम में उनको इन्वाइट कर सकते हैं। साथ में छोटे छोटे कार्यक्रम करना शुरू करिए, साई संध्या, भजन संध्या, मिलाद, अपने यहाँ पर किसी तरह की गेट टुगेदर, कोई नेशनल फेस्टिवल, कोई धार्मिक फेस्टिवल, ईद मिलन, होली मिलन, कुछ भी। पर्पस सिर्फ ये है कि लोगों में आपकी पहचान होने लगे, और जब लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपकी छवि लोगों तक जाने लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पकड़ होने लगेगी अपने क्षेत्र में। अच्छा, वो राजनेता जिन्हें हम बड़े राजनेता कहते हैं, परिपक्व राजनेता कहते हैं, जिन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बना रखी है, और इतनी मजबूत पकड़ है कि चाहे लहर किसी की भी हो, चाहे कोई भी चुनाव उनके खिलाफ लड़े, जीतते वही हैं। जानने का प्रयास किया गया आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी क्या पकड़ बनाई है, तो पता चला उन्होंने यही रणनीति, मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति इस्तेमाल की है। उनके क्षेत्र की जनता उनसे पर्सनली अटैच्ड है। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी पार्टी या किसी विचारधारा के साथ उसके साथ जाते हैं, उसके खिलाफ होते हैं।
एक वो होते हैं जो आपके पर्सनल टच के लोग होते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस आपके साथ, जिनका रिलेशन आपके साथ है। आप जिस पार्टी या संगठन में रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स पार्टी में हैं तो भी वो आपके साथ हैं, आप वाई पार्टी में चले हैं तो भी साथ हैं, आप किसी पार्टी में नहीं तो भी आपके साथ हैं। और ऐसे ही पकड़ मजबूत बनती है। अपने क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको शुरू में पहले 1 साल 2 साल शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा काम करना पड़े। हो सकता है पहले 6 महीने में आप 10, 20, 50 घरों तक ही पहुंचे हों, लेकिन अगले 1 साल के अंदर आप देखेंगे ग्रोथ 100, 500, 1000 तक पहुंच जाएगी। और हो सकता है अगले 2-3 साल में आप शायद 5-10 हजार घरों तक पहुंच जाए। क्षेत्र के, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा के मैक्सिमम घर आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। और यहीं से आपकी राजनीति की सही शुरुआत होती है, जब आपकी क्षेत्र में पकड़ बनने लगती है। और अपनी पकड़ जब वो बन जाए तो उसको मेंटेन भी करना है। क्यों? क्योंकि ये तरीके केवल आप नहीं अपना रहे होंगे, कोई दूसरा भी अपना रहा होगा। तो कोई दूसरा आपसे बेहतर क्या कर रहा है उस पर भी निगाह रखिए। दूसरी पार्टी या दूसरे संगठन के लोग, आपके विरोधी लोग आपके खिलाफ क्या क्या क्षेत्र में कर रहे हैं, ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनकी पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप ध्यान से देखिए, भारत की राजनीति में जब कभी एक ही दल हुआ करता था, ज्यादातर लोग उसी के वोटर हुआ करते थे। दूसरा दल आया, उसका जनाधार नहीं था, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट किया, उस दल के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए उससे कुछ ज्यादा बेहतर किया। ऐसे क्षेत्रीय दलों की बात करें तो हर राज्य में कुछ क्षेत्रीय दल डेवलप हो गए हैं। वो डेवलप कैसे हुए? वो वोटर किसी और का वोटर था, लेकिन जब इस दल ने आकर के एक नई विचारधारा रखी, इस दल के नेताओं ने कुछ नए काम करने शुरू करे, कुछ अच्छी तरह से अपनी पकड़ मजबूत बनाने शुरू करी क्षेत्र में, तो जनता ने उनकी बात को सुना और उनका साथ भी दिया। और यकीन मानिए जनता आपका भी साथ देगी, क्योंकि एक वोटर की साइकोलॉजी समझिए। वोटर परमानेंट नहीं होता किसी का भी। वोटर मुद्दों के साथ, विचारधारा के साथ, व्यक्ति के साथ और व्यक्ति के काम करने के तरीके के साथ अपने आप को बदलता रहता है। वही वोटर कभी किसी और पार्टी को वोट करता था, दूसरे की लहर आती है तो वो दूसरे के लिए काम करता है। कल आपकी लहर होगी, कल आपके लिए भी वोट करेगा। और वो तभी होगा जब आप खुद अपने आप को पहले इस तरह से तैयार करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि मुझे इस बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपना जनाधार बनाना है, क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जनता पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। और वो पकड़ बिना उनके लिए काम करने से नहीं हो सकती। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और समय लगेगा। राजनीति में यदि वाकई आपको सफल होना है तो आपको कम से कम 5, 10, 15, 20 साल का ग्रोथ चार्ट तैयार करना चाहिए। अपना रोड मैप बनाइए। हम जैसे एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हैं जो रोड मैप बनाने में मदद करते हैं, उनसे मिलिए, बात करिए। वो आपका 20 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 30 ईयर प्लान बना सकें, ताकि अगले 30 साल की रणनीति आप तय कर सकें कि आप कहां पहुंचने वाले हैं और कैसे पहुंचने वाले हैं। मैं भी इसमें मदद करूंगा और ये रणनीति भी आपकी मदद करेगी। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और रणनीति पर आप सबसे चर्चा करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।